नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुना रहे हैं जिसके सिर्फ सुनने से सुख संपत्ति एवं धन की वर्षा होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। तो आइए सुनते हैं ये कथा। एक दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं और कहती हैं कि प्रभु, कल मेरी एक भक्त ने मुझे याद किया था। मैं उसकी विनती टाल ना सकी और रात्रि में उसके सपनों में पहुंच गई। उस भक्त ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे तो मैंने उससे कहा कि कल मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर अवश्य दूंगी। जब से मेरे भक्त ने मुझसे ये 3 प्रश्न पूछे हैं तब से मेरा मन विचलित हो गया है। कृपा कर आप उन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताएं ताकि मैं अपने भक्त को तीनों प्रश्न के उत्तर दे सकूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, ठीक है, तुम अपनी तीनों प्रश्न बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर दे सकूं एवं तुम्हें संतुष्ट कर सकूं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु, कौन सी महिला के जीवन में एक पुत्र नहीं होता? मेरा दूसरा प्रश्न, किस प्रकार के आभूषण पहनने से महिला या पुरुष के जीवन में दुखद मौत होती है? मेरा तीसरा प्रश्न है, किस रंग के वस्त्र स्त्री को स्वर्ग में स्थान दिलाता है? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारे ये 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन प्रश्नों के उत्तर को समझकर जीवन में लागू करता है उसे जीवन और मृत्यु के बाद भी अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा जिससे तुम अच्छे से समझ सको, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तुम ध्यान से सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। दोस्तों, इसके साथ ही आप इस कहानी में खो जाएं और पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि किसी गांव में एक मुखिया था जिसकी 2 पुत्र थे। पुत्रों की शादी हो चुकी थी। मुखिया की पत्नी और मुखिया के बड़े पुत्र की पत्नी बड़े कठोर एवं दुष्ट स्वभाव की थी। इसलिए मुखिया की पत्नी अपने बड़े पुत्र की पत्नी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी। घर के सारे काम उन्हीं को करने पड़ते थे। फिर भी मुखिया की पत्नी और उसके बड़े पुत्र की पत्नी हमेशा छोटे पुत्र की पत्नी का हमेशा अपमान करते रहते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मुखिया के बड़े पुत्र की पत्नी का एक बेटा था, पर छोटे बेटे की पत्नी का कोई बेटा नहीं था। भगवान विष्णु बताते हैं कि हे लक्ष्मी, मुखिया की पत्नी और बड़ी बहू छोटी बहू को पुत्र को लेकर ताना मारते रहती थी, लेकिन बेचारी वह कुछ नहीं कहती, वो हमेशा सुनती थी। अब मैं तुम्हें मुखिया की छोटी बहू की कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो ये था तुम्हारा पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र नहीं होता? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मुखिया की पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में मुखिया की पत्नी एवं उसकी बड़ी बहू को एक विशेष आनंद आता था। मुखिया की छोटी बहू का नाम सुकन्या था। सुकन्या रोज सुबह अंधकार से भरे कमरे में अपने बिस्तर से उठकर राम के पास जाकर बैठ जाया करती थी और आधी रात को जब वह सो जाते तब वह बिस्तर पर सोने की कोशिश करती थी। ऐसा करने पे उसे हमेशा मुखिया की पत्नी के नज़रों में सुकन्या को हमेशा ही आलोचना का सामना करना पड़ता था। एक दिन सुकन्या घर के अंदर झाड़ू पोछा कर रही थी, तभी मुखिया की पत्नी वहां आई और बोली, तेरी हाथों में जादू है क्या?
कुछ तो बात है। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक खाना तैयार होना चाहिए और ध्यान देना, खाने में अन्न बर्बाद नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। बेचारी सुकन्या अपने सास की बातें सुनकर हाँ में सर हिला रही थी। वह जल्दी जल्दी घर की सफाई कर खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते हुए सोचती है कि मैं किसी भी समय आराम से सांस नहीं ले सकती और मेरी सासू माँ जो मुझे हमेशा ही तंग करते रहती हैं, उनकी आवाज़ कब आ जाए पता ही नहीं चलता। सुकन्या अभी खाना बना ही रही थी, तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो सुकन्या ने सोचा अभी भोजन तैयार हुआ ही है, लगता है माँ जी आज जल्दी लौट आई हैं। फिर सुकन्या ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पर एक सन्यासी खड़ा है। अब उस सन्यासी ने कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहे, अब तुम बाबा को कुछ भोजन करवा दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सुकन्या जो एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी, उसने सोचा कि अगर मैं साधु महाराज को भोजन करवाऊं और मेरी सास आ गई तो मुझे बहुत बात सुनाएगी। बहुत सोचने के बाद सुकन्या ने साधु से कहा कि भोजन करने के लिए अंदर आ जाएं। तब सुकन्या ने खुद से कहा, सास से इतना डरना क्यों? यदि मेरी सास आ भी जाएं और मुझसे कुछ कहें तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु के आदेश के साथ ही सुकन्या साधु को भोजन कराने में लग गई। जिस समय साधु भोजन कर रहे थे उसी समय अचानक सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के अंदर देख कर और भोजन करते देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसने सुकन्या से कहा, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा है। सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सास ने साधु को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और खाना फेंक दिया। और अब उसका गुस्सा सुकन्या पर टूटा और वह कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तुमने ये क्या किया? तुमने इस साधु को इतना सारा अन्न खाने को दिया। सुकन्या डरते डरते बोली, माँ जी मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है। अतिथि धर्म पालन तो हर एक गृहस्थ को करना चाहिए। इसी तरह काफ़ी देर तक सास बहू में टकरार चलती रही। आखिरकार उसकी दुष्ट सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती कलपती हुई दरवाज़ा पीटते रह गई, लेकिन उसकी सास पत्थर के समान बन गई। उसका दिल नहीं पिघला। सुकन्या के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके लौट जाए। इस प्रकार दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई। रास्ते के बीच में एक घना जंगल पड़ गया। सुकन्या भूख और प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक से बादल गरजा और मूसलाधार बारिश होने लगी। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसे बचना मुश्किल हो गया, इसलिए वह पेड़ के जड़ में छिप गई। उसने सोचा कि जब बारिश बंद होगी तब वह बाहर आएगी। वहीं पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे जो स्वयं भगवान शिव थे। सुकन्या को रोते हुए उसने मदद मांगी। तब साधु ने कहा, बेटी तुम्हारे घर वाले बहुत ही दुष्ट स्वभाव के हैं और वह तेरा अनादर करते हैं और तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए ताने मारते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा जिसे तुम्हें निष्ठा से करना होगा, फिर तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव ने एक परिचय पत्र दिया और उसके बाद शिव शंकर गायब हो गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बतलाया कि सुकन्या को बरसात खत्म होने के बाद उसके पति ने उसे खोज लिया और जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी। फिर एक दिन उस सुंदर कन्या को ख्याल आया कि अगर मेरे पास भी एक पुत्र होता तो मेरे ससुराल में भी मेरी इज्जत होती। जब
वो ऐसा सोच रही थी तब तक उसे वह पर्ची याद आ गई जो भगवान शिव ने उसे दिए थे। फिर जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि शयन काल में पुरुष की बाईं ओर सोना चाहिए। ऐसा करने के कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। आगे पर्चे में लिखा था कि मासिक धर्म का चक्र होने के प्रथम 4 दिवस के मिलन में पुरुष को रोग का संकेत होता है। 5वीं रात्रि के मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि के मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि के मिलन से सुंदर एवं अच्छे आचरण वाली कन्या होता है। 12वीं रात्रि में मिलन से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन से चिंतावर्धक पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन से सतगुणी और बलवान पुत्र प्राप्त होता है। 15वीं रात्रि में मिलन से लक्ष्मी स्वरूप पुत्री होती है। 16वीं रात्रि में मिलन से सर्वोत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, फिर 16वें रात्रि सुकन्या अपने पति से मिलन कर गर्भ धारण किया और सुबह स्नान आदि करके एवं पूजा पाठ करके सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। तब तक तूफान आ गया और सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी वर्षा होने लगी। फिर वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता उसी पेड़ के क्वार्टर का है जिसमें सुकन्या वर्षा से बचने के लिए छिप गई थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता देख करके वह सुकन्या के पास उसी क्वार्टर में आ जाए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उधर वह सुकन्या उस क्वार्टर में छिप जाती है जो क्वार्टर उस पेड़ में जड़ में बना हुआ था। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जिस पेड़ में वह क्वार्टर बना हुआ था जिसमें सुकन्या छिप गई थी, उस पेड़ के ऊपर 2 राक्षसियों का निवास था। इधर वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस क्वार्टर में छिपी हुई थी। उधर राक्षसी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की तरफ चली आ रही थी। पेड़ पर आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चलते चलते मैं थक गई हूँ, अब तो मन भी नहीं कर रहा है चलने का। मन कर रहा है कि सोने के टापू पर चली जाऊँ। तभी दूसरी राक्षसी कहती है कि क्यों नहीं, हम लोग घूमने चलते हैं। तभी राक्षसी ने देखा कि पेड़ की ओर एक किसान चला आ रहा है। तब राक्षसी ने राजकुमारी का रूप में अपने आप को बदल लिया। फिर कुछ राजकुमारियां आती हैं और कहती हैं कि हमें खजाने के पास जाना है। तो दूसरी राजकुमारी कहती हैं कि ये क्या बड़ी बात है, हमें इस पेड़ को अभी उड़ा देना चाहिए। इसके बाद पेड़ एकदम से उड़ने लगा। वहीं सुकन्या पेड़ के जड़ में के क्वार्टर में छिपी हुई थी, थकी हुई और हारी हुई। जब पेड़ उड़ने लगा तो सुकन्या की नींद खुल गई और वह देखकर घबरा गई कि पेड़ क्यों उड़ रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर सुकन्या ने जब जड़ के क्वार्टर से बाहर झांक कर देखा तो पेड़ के डाल पर तो राजकुमारियां बैठी थी। सुकन्या ने स्थितियों को समझते हुए समझौता किया और सोची अब क्या होगा। पेड़ उड़ते उड़ते सोने के खजाने के पास पहुंचा तो राजकुमारियों को भूख लग गया और वह शिकार पर निकल गईं। तब सुकन्या पेड़ के क्वार्टर से बाहर निकली और वह चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने देखा कि यह सोने की रेत है तो फिर सुकन्या ने अपने साड़ी के किनारे
जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और अपने पेड़ के जड़ के क्वार्टर में छिप गई और राजकुमारियां के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर के बाद सारी राजकुमारियां पेड़ पर वापस आ गईं और आपस में एक दूसरे से बोलने लगी कि आज हमने स्वादिष्ट भोजन करके पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं। अब हम वापस वहीं जाते हैं जहां से हम आए थे। फिर थोड़ी देर में पेड़ उड़कर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वह आए थे, पर उस सुंदर क्वार्टर में ही सुकन्या छिपी रही जब तक उसे ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही रात का समय आया, सुकन्या सोने की रेत लेकर क्वार्टर से बाहर आ गई। उसके मन में ये विचार आया कि मैं इतना सारा सोना लेकर अपनी सासू माँ को दे दूँगी, वह बहुत ही खुश हो जाएंगी और वह मुझसे कभी नफरत नहीं करेंगी, वह मुझसे भी प्यार करने लगेंगी। उधर सुकन्या का पति उसे खोज रहा था और उसी क्वार्टर की ओर आ जाता है। फिर सुकन्या अपने पति को सब कुछ बताती है और उसके साथ घर के द्वार पर पहुंचती है और सुकन्या अपनी सास से कहती है कि देखो माँ जी, मैंने आपके लिए क्या लाई हूँ। यह कहते हुए वह घर में प्रवेश करती है और अपनी सासू माँ को सारा सोना दे देती है और उसे सोने कैसे मिला यह भी उसे बतलाती है। सोना लेने के बाद सुकन्या की सास क्रोधित होकर कहती है कि तुम बहुत कम सोना लेकर आई हो, तुम्हें वहाँ पर जितना सोना था सब लेकर आना चाहिए था। फिर सुकन्या सास की बात सुनकर कहती है कि माँ जी, हमारी 2-3 पुश्तों तक यह सोना पर्याप्त है। तो सास उसे मूर्ख कहती है और कहती है कि सोना कभी भी काफ़ी नहीं होता, जितना भी हो कम ही होता है। अब तुम देख मैं क्या करती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया पर उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में कुछ नहीं आया। वह सुकन्या की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और सुकन्या की सास माँ जाकर उसी पेड़ के जड़ के क्वार्टर में बैठ गई। वह जैसे ही पेड़ पर पहुंची, पेड़ तुरंत उड़ने लगा। उधर पेड़ ऊपर उड़ रहा था, उधर सुकन्या की सास बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना इकट्ठा करूंगी। तभी पेड़ पर बैठी एक राजकुमारी ने यह इच्छा जाहिर की कि चलो आज हम स्वर्ण नदी जाकर मछलियों का स्वाद लेते हैं। जैसे ही राजकुमारी ने मछली की बात कही तो पेड़ भी मछलियों की ओर उड़ चला। ये बात सुनकर के लालची स्त्री संयम खो बैठी और तुरंत कहा कि क्यों जा रही हो सोना टापू के बजाय स्वर्ण नदी पर। राजकुमारी ने जब यह सुना तो वह जान गई कि क्वार्टर में कोई छुपा हुआ है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, फिर उस लालची स्त्री को उठाकर राजकुमारी ने पेड़ से नीचे फेंक दिया। जब वह स्त्री जमीन पर गिरी तो उसकी मृत्यु हो गई। अब जब यह सूचना मुखिया तक पहुंचा कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो मुखिया अपने छोटे बेटे और बहू के पास गया और कहा, बेटी, उसे मैंने पहले ही समझाया था कि तुम ऐसा काम नहीं करोगी, लालच नहीं करोगी और बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगी। पर क्या करूं, वह मेरी बातों को नहीं मानी और आज उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, फिर सुकन्या अपने पति के साथ सुखी संपन्न जीवन जीने लगी। फिर समय पूर्ण होने के बाद सुकन्या को एक आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुआ। फिर वह सुकन्या अपने गोदी में पुत्र को खिलाते हुए उसकी आनंद का कोई सीमा नहीं था और उसने भगवान शिव और माता पार्वती का आभार व्यक्त किया। वहीं सेठ की बड़ी बहू जो सुकन्या को पुत्र के लिए हमेशा ताने देती थी और जब अब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और धन भी प्राप्त हो जाता है, तब सेठ की बड़ी बहू अपनी गलतियों के लिए सुकन्या के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। फिर सुकन्या एक बहुत ही नेक एवं पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को क्षमा कर देती है और जो सोना वह लाई थी उसका आधा हिस्सा वह अपनी जेठानी को भी दे देती है।
फिर मुखिया अपने पूरे परिवार की खुशियों का आनंद लेने लगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुमने पूछा था कि कौन सी स्त्री को पुत्र नहीं होते हैं, तो ध्यान से समझो कि भगवान शिव के निर्देशित नियमों के विपरीत जो कार्य करते हैं उसके भाग्य में पुत्र नहीं होता। तो जो भी भाई बहन जो पुत्र एवं पुत्री की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस कहानी को बार बार ध्यान से सुनना चाहिए और अपनी इच्छाओं के अनुकूल संतान प्राप्त करना चाहिए। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो समझ लो कि वह है लालच रूपी गहना, जिसे मुखिया की पत्नी ने पहनकर सोने को लाने के लालच में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पार्वती, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो वह है चरित्र रूपी श्रृंगार। चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री मुखिया की छोटी बहू सुकन्या की तरह वह भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है, क्योंकि उसका चरित्र बहुत ही उज्जवल था, इसलिए सुकन्या को स्वर्ग में स्थान मिला। अगर बोलते समय कुछ गलती हो गई होगी तो क्षमा चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।